उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव जब खत्म होंगे उसके बाद कांग्रेस अखिलेश यादव से हाथ मिला सकती है, यानी कि कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो सकता है। प्रियंका गांधी जो अभी तक ये कह रही थी कि हम किसी के साथ राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, वही प्रियंका गांधी अब अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाती नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि वाकई अब तस्वीर जो है वो पलटनी शुरू हो गई है। यानी मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और बहुत बड़े हद तक ये माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में फेरबदल होना तय है। यूपी चुनाव में जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी की जो रणनीतियां हैं वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं आने वाले समय में प्रियंका को फायदा मिलना तय दिखता नजर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रियंका ने यह फैसला कर लिया कि अखिलेश से हाथ मिला सकती है और उसके अलावा कई और राजनीतिक पार्टियों से भी बात चलती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा, यदि अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो कांग्रेस को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बस इसके लिए शर्त यह होगी कि युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के बनाए एजेंडे को पूरा कर दिया जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद सपा से गठबंधन को स्वीकार है। प्रियंका गांधी से पूछा भी गया था कि कभी ऐसा मौका आया जब सभी को साथ आना पड़े तो आप अखिलेश को समर्थन देंगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, यदि ऐसी परिस्थितियां आई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बाद पूछा गया कि यदि अखिलेश कुछ सीटों से पीछे रह जाते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी। इस पर भी प्रियंका ने जवाब दिया, बशर्ते मेरे युवाओं महिलाओं का एजेंडा लागू हो। प्रियंका ने कहा कि वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं और उनका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, सत्ता पाएंगे या नहीं ये भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा संघर्ष है वो महिलाओं और युवाओं के लिए है। किसी न किसी को तो इनकी बात करनी पड़ेगी, ये सिर्फ सत्ता में आने का माध्यम नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन गरीब और कमजोर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि 10 मार्च को नतीजे चाहे जो भी आए वो महिलाओं और युवाओं के लिए संघर्ष करती रहेंगी। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि घरेलू जिंदगी के कई राज उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो किचन से जुड़ी कई बातें उन्होंने बताई कि उन्हें खाना बनाने का शौक़ है और उन्होंने ये भी बताया कि वो इटालियन खाना, थाई खाना, देसी खाना ये सब बना लेती हैं। हालांकि ये देखा जाए कि यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन करने के लिए तैयार है। दरअसल मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी गठबंधन कर लिया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये माना जा रहा है कि चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है, जिस तरह से माना जा रहा है कि जिस तरह से स्थितियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब बदलाव होना शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ दिखती नज़र आ रही है, इसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़ी रणनीतियाँ बनाई हैं, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसी एक को बहुमत मिल पाएगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में दूसरे पायदान पर आती नज़र आ रही है, यानी कि बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर देती नज़र आ रही है। प्रियंका गांधी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने का जो मन बनाया उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को बहुत बड़े हद तक न सिर्फ युवाओं का समर्थन मिल रहा है बल्कि महिलाओं का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। युवाओं और महिलाओं का समर्थन जिस तरह प्रियंका गांधी को मिल रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई मौजूदा समय में चीज़ों का बदलाव होना, मौजूदा समय में जनता का ये देखना कि कौन मुद्दों को उठा रहा है, उसको देखते हुए जो काम हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाली बात है। हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर कई बड़े
जो स्थितियां हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने दिखती नज़र आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिसने शुरू से जनता के मुद्दों को उठाया, जो शुरू से जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रही है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई ये देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी बहुत शांत तरीके से काम करती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या यूपी चुनाव में कांग्रेस 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी। देखा आपने कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक आज कांग्रेस आगे निकल चुकी है। पार्टी आज लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो मौजूदा समय कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को अपने साथ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर किस तरह से चीजें बदलती नजर आ रही है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो बहुत सोच समझकर काम कर रही है। जनता ये देख रही है कि कौन जाति के मुद्दों को उठा रहा है, कौन उनके मुद्दों को उठा रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता के मुद्दों पर बात करती रही है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता के साथ खड़ी रही है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा मिलना तय भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस से? तमाम ऐसे सवाल है जो यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं, जो तमाम ऐसे सवाल है जो यहाँ पर ये दिख रहा है कि क्या कुछ होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव में बहुत कुछ कांग्रेस अच्छा करती नजर आ रही है और इसका फायदा अभी से दिखना शुरू हो गया है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।